के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी में आज नई क्लास लेके हम आए हैं यूनिक क्लासेज में। कल तक हमने पाषाण काल और सिंधु सभ्यता के बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन किया। आशा करता हूँ आगे की क्लासेज में भी आप बहुत ही ध्यान लगा करके अध्ययन की ओर अग्रसर होंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, पुराणों की रचना किस काल में हुई? पुराणों की रचना किस काल में हुई? जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, पुराण हैं, क्या आपको पता है उनकी रचना किस काल में हुई थी? कई बार एग्जाम में आया है कि जो धार्मिक ग्रंथ पुराण हैं उनकी रचना किस काल में हुई? गुप्त काल में। कब हुई? गुप्त काल में। पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई थी। गुप्त काल के बारे में काफी डिस्क्राइब रूप से हम पहले भी पढ़ चुके हैं। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, इन लोगों के बारे में हमने काफी पढ़ा है। लेकिन हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी में चल रहे हैं, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि पुराणों की रचना किस काल में हुई? गुप्त काल में। कब हुई? हमारा अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? यानी कि कितने पुराण हैं जो रचे गए हैं पुराण, वो कितने हैं? वो हैं 18। कितने हैं? 18। तो पुराणों की रचना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। और पुराण कितने हैं हमारे? 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता कौन हैं? अगला क्वेश्चन, पुराणों के रचयिता कौन हैं? पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष, पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष एवं अग्रश्रवा। लोमहर्ष और अग्रश्रवा ये पुराणों के रचयिता हैं, लोमहर्ष एवं अग्रश्रवा। लोमहर्ष एवं अग्रश्रवा। तो पुराणों की रचना किस काल में हुई? गुप्त काल। पुराण कितने हैं अपने? 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता कौन है? श्रवा। वेद और वेद वेदांग कितने हैं? तो आप सभी लोगों को पता है इसका। वेद 4 है और वेदांग है। पुराण हुए, वेद हुए। उपनिषदों की 8। उपनिषदों की संख्या कितनी? 8।
वेद 4, उपनिषद 108 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। कौन था? अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान व्यक्ति जो था वो था अल-बरूनी। कौन था? अल-बरूनी। उपनिषदों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था? कोई बताएगा? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था? लाइव क्लास पे जुड़े हुए अगर कोई दर्शक हैं या विद्यार्थी जो भी कोई लाइव क्लास पे जुड़े हुए हैं तो आंसर दे सकते हैं। उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या था? विषय वस्तु उपनिषदों की क्या थी? किसके लिए इनको रचा गया? किस विषय वस्तु में को लेकर उपनिषद रचे गए थे? कोई भी लाइव क्लास पे अगर जुड़ रहा हो तो आंसर दे सकता है। क्या आप बता सकते हो मिस्टर? नहीं पता आपको? क्या मिस्टर आप बता सकते हो? आप पूरी क्लास से कोई नहीं बता सकता? आप बता सकती हो? और आप? नो वन। उपनिषदों की विषय वस्तु दर्शन थी। क्या थी? दर्शन। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या थी? दर्शन थी। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या थी? दर्शन थी। क्या थी? दर्शन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेद के अंतर्गत चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कोई बताएगा? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेरी गुड। इस विद्यार्थी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। गद्य और पद्य जिस वेद से संबंधित है वो है यजुर्वेद। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में दोहराया गया है। गद्य और पद्य वाला वेद, इसका सही है यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है?
तो शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी ये चल रही है आप लोगों की। अगर मैं आशा करता हूं अगर आप इन प्रश्नों का बहुत ही सुचारू और अच्छे तरीके से अध्ययन करें तो आने वाले एग्जामिनेशन में आपके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, तंत्र एवं मंत्र वाला वेद कौन सा है? मंत्र वाला वेद, जिसमें तंत्रों और मंत्रों की व्याख्या की गई है, वो वेद कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक कहलाता है कौन सा वेद? भारतीय संगीत का जनक कहलाता है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? सामवेद को। संगीत में रचनाएं सामवेद के अंतर्गत की गई हैं और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसको? सामवेद को। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सामवेद संगीत, तंत्र मंत्र अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जामिनेशन में आपके लिए आता है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र कौन सा है? कोई बता सकता है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय हो गायत्री माता। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? कोई भी विद्यार्थी बताएगा? गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? कोई विद्यार्थी बता सकता है कि क्लास के अंदर? गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? आपको पता है मिस्टर? क्यों नहीं पता है? गायत्री मंत्र सावित्री सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र सावित्री सूर्य देवता को समर्पित है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र ये किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। किस वेद से लिया गया है? आपने काल से एक परंपरा चली, परंपरा बहुत कम हो गई है, होती जा रही है। सामाजिक सिस्टम के परिवर्तित शादी और विवाह होते थे तो संगोत्र विवाह नहीं हो सकते थे। आजकल तो प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ चुका है, तो गोत्र की तो बात छोड़िए, आप जातियों में भी विवाह होते हैं। लेकिन जो हमारी प्राचीन सनातन संगोत्र विवाह नहीं हो सकते थे, यानी तो इस गोत्र में मिलता है।
मेरा क्वेश्चन ये है कि गोत्र किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। जिस गोत्र का लड़का असंभव थी, उनकी शादी नहीं हो सकती थी, इसलिए ये गोत्र प्रथा चलती थी, आज भी चलती है। बहुतायत में आज भी है, लेकिन धीरे धीरे कम है। ये कहना मैं उपयुक्त नहीं समझता कि ये गलत है या सही है, लेकिन प्राचीन सनातन संस्कृति में जो चीज बनाई गई है वो कुछ सोच समझ करके बनाई गई है। हर एक धार्मिक बिंदु का एक वैज्ञानिक रीजन होता था, इसी क्रम में गोत्रों का निर्धारण किया गया होगा। खैर, ये एक अलग चीज है। हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? किसमें मिलता है? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? भागवत धर्म के प्रवर्तक एक उंगली पे धारण करने वाले गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। भागवत वासुदेव श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण धर्म के प्रवर्तक की शुरुआत किन संतों ने की? की कड़ी चल रही है। मैं आशा करता हूं कि चाहे वो मेरी ऑफलाइन के अंदर हो, इन प्रश्नों का एक सुचारू रूप से अगर अध्ययन कर ले तो मैं मानता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो बैठेंगे, उनमें इन क्वेश्चनों का मिलना, क्वेश्चन मिलेंगे। कड़ी तैयारी से ही सफलता मिलती है। जो भी प्रश्न आपकी नजरों के सामने आए, तुरंत उस पर फोकस करें और उसको अपने अंतर ध्यान में धारण करें, क्योंकि ये वेद उपनिषद चल रहे हैं। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अलवार संतों ने। भक्ति आंदोलन की शुरुआत आलवार संतों ने की थी। किसने की थी? भक्ति आंदोलन की शुरुआत आलवार संतों ने की थी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे ज्यादा वार किस नदी का है? ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वार वर्णन किस नदी का है? और जब ऑप्शन में आएगा, मुझे पता है आप लोग एक ही आंसर करेंगे। क्या मैं सही हूं? सिंधु नदी का वर्णन है ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार। कौन सी नदी? सिंधु नदी। आर्यों की जानकारी का स्रोत, आर्यों के बारे में जानकारी हमें
आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद है आर्यों की जानकारी के स्रोत। ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? मैं आशा करता हूं इस बार भी आपका आंसर यही होगा। अधिकांश विद्यार्थी यही करते हैं। ऋग्वेद के अंदर वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती नदी। जी हां, सरस्वती। आप लोगों ने बताया गंगा, लेकिन ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी बताई गई है वो है क्या? सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्रमुख देवता, ये आप लोग सही बताएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। इंद्र। इंद्र ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्रमुख देवता कौन है? बिल्कुल सही। कौन है? इंद्र। कौन है? इंद्र। ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन सा है? ऋग्वेद में सबसे नया मंडल है 10वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। तो ऋग्वेद में सबसे जो नया मंडल बना है वो 10वां मंडल है। और सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है? सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहां से लिया है? मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहां से लिया है? मुंडको उपनिषद से। सोम देवता को समर्पित 9वां मंडल। सोम देवता को समर्पित 9वां मंडल। सबसे नया मंडल 10वां मंडल। गायत्री मंत्र कहां वर्णित है? ऋग्वेद में। आशा करता हूं आज जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े हैं आने वाले परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। कल के लिए नए सिरे से एक नए महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत होगी। आज के लिए
धन्यवाद।